हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ 2021 के। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स हो। आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लेके आने वाले टॉप 50 MCQs करने वाले हैं, जो कि हमें क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस एंड I hope you all are doing well. So all the best. Let's do these questions from start. Right. So Mahendagiri has been proposed as a second biosphere reserve of which of the following states? So महेंद्रगिरी जो सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे है? तो ये महेंद्रगिरी को दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की तैयारी में है गवर्नमेंट। ये किस स्टेट में है? ये स्टेट भी उड़ीसा स्टेट में है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एट महेंद्रगिरी। ठीक है। और इट इज़ अ माउंटेन गजापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। ये गजापति डिस्ट्रिक्ट में ये एक माउंटेन है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी इज ऑल्सो एज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द स्टेट। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है स्टेट में। ठीक है। द एरिया ऑफ प्रपोज सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द स्टेट महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज अप्रॉक्सीमेटली 4,70,955 एकड़ का एरिया है। ठीक है। इसके पहले जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। ये नोटिफाइड हुआ था मई 20, 1996 में। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 5,569 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की 140 रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ये हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालती है। India has seen a decrease in its ranking on an index by 28th place. इंडिया की रैंक कम हुई है। ठीक है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 140 among 156 ऑन द इंडेक्स। 156 कंट्री में से 140वीं रैंक इंडिया की है। विद दिस इंडिया बिकेम द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है। ठीक है। द टॉप 10 मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्रीज आर आइसलैंड। आइसलैंड ने टॉप किया है वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। आइसलैंड ने टॉप किया है। ठीक है। अमंग इंडियाज नेबर नेपाल हैज़ रैंक्ड 106। इंडिया के जो नेबर है जैसे नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, उसमें से नेपाल ने रैंक किया 106, बांग्लादेश की 165 रैंक है, अफगानिस्तान की 156 रैंक है, पाकिस्तान की 153 है, श्रीलंका की 116 है एंड भूटान की 130 है। उन 2020 में इंडिया की रैंक 112 थी अमंग 153 कंट्री। ठीक है। अब इसकी इंडिया की रैंक 140 हो गई है। 112 से कम हो के 140 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन ऑन विद द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019? ये मिला है रजनीकांत जी को। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था, और अभी 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है। ठीक है। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर उग्रसेना 2021 इन विच कंट्री? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है बांग्लादेश में मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिगिर उग्रसेना 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल 2023 आईबा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी होस्टेड? ये होस्ट होगा कहाँ पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर नितिन गोखले जी हैं, जिन्होंने बुक लिखी है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज। गवर्नमेंट ने एक नेशनल पॉलिसी निकाली है फॉर रेयर डिसीज़ के लिए नेशनल पॉलिसी निकाली है 2021। ठीक है। अंडर दिस पॉलिसी दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम रेयर डिसीज लिस्टेड अंडर ग्रुप 1 विल हैव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू डैश अंडर द अम्ब्रेला स्कीम्स ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर जो इसमें कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जो लोग ग्रुप 1 में लिस्टेड है? अप टू 20 लाख
फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली अप्रूव द नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर रेयर डिसीज 2021. सो पॉलिसी फोकस करेगी अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीज. ठीक है. दिस टू बी अचीव थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. सो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू अचीव किया जाएगा. द स्क्रीनिंग इज टू बी सपोर्टेड बाय निदान केंद्र सेट अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो जो निदान केंद्र जो सेटअप किए गए हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दोज हू आर सफरिंग फ्रॉम रेयर डिसीज, जो कि सफ़र करेंगे रेयर डिसीज से, उनको ग्रुप 1 की लिस्ट में शामिल किया जाएगा. ठीक है. और उनका दैट रिक्वायर वन टाइम ट्रीटमेंट विल हैव द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू ₹20 लाख अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ आरोग्य निधि, राष्ट्रीय आरोग्य निधि. सो एक बार ही इलाज होगा अप टू फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 20 लाख तक का, राष्ट्रीय अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ आरोग्य निधि, राष्ट्रीय आरोग्य निधि. इट विल कवर 40% ऑफ द पॉपुलेशन हु इज एलिजिबल अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द संकल्प से सिद्धि. सो संकल्प से सिद्धि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? सो ये लॉन्च किया ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड ने ऑपरेट किया है, ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इस लॉन्च किया है संकल्प से सिद्धि. इट इज़ 100-day ड्राइव. सो ये 100 दिवस की ड्राइव है. ठीक है. 100 दिन तक चलने वाला है. इसका मेन एम है टू अचीव द वन धन विकास केंद्र. सो वन धन विकास केंद्र को एक्टिवेट करना और जो लोकेटेड है ट्राइबल डिवीजन है. इट एम्स टू कवर 1500 विलेज इन इंडिया अंडर 100 days. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 48 चीफ जस्टिस के तौर पे एन.वी. रमन्ना को अपॉइंट किया है. सो जस्टिस एन.वी. रमन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ही विल टेक ओथ ऑन April 21. सो 24 अप्रैल को उन्होंने ओथ ली थी. रमन्ना विल सर्व एज द 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टिल अगस्त 26-22. सो 26 अगस्त 2022 तक ये रहेंगे और टर्म ऑफ 16 मंथ का इनका टर्म है. लास्ट मंथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे who is due to retire on April. So April 23rd 2021 को शरद अरविंद बोबडे जी रिटायर हो चुके हैं. ठीक है. और उनकी जगह एन.वी. रमन्ना जी ने ली. ठीक है. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि शरद अरविंद बोबडे एमपी के कौन से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे, मतलब किस नंबर पे थे, किस रैंक पे थे जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बने, है ना. सो आप मुझे बताइए और मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बताइए कि अभी प्रेजेंट में कौन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है एमपी का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एमडी ऑफ अ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. तो सिडबी के चेयरमैन कौन है? सो एस रमन सिडबी के चेयरमैन. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि सिडबी का फाउंडेशन ईयर कौन सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और ये भी बताइए कि सिडबी के पहले चेयरमैन कौन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ इश्यूड द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड. सो ये लॉन्च किया है गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडिया का पहला म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड. सो ग्रीन बॉन्ड क्या कहलाता है? ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कैपिटल इज बीइंग रेज्ड टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स. सो ये जिसमें कैपिटल ग्रीन प्रोजेक्ट्स में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है विच टिपिकली इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी. सो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. सो फंड रेज किया जाता है ग्रीन प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है. थ्रू दीज ग्रीन बॉन्ड्स. सो बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है दैट इज रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर. ठीक है. बॉन्ड ट्रेडिशनली पेड एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इनटू ए इन्वेस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गॉट द टॉप सिविलियन अवार्ड इन यूएई. सो ये मिला है यूसुफ अली एमए को टॉप सिविलियन अवार्ड इन यूएई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ बीन अवार्ड फॉर द बेस्ट लीडिंग एक्टर एट द 74th एडिशन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी फिल्म फेयर अवार्ड बाफ्टा अवार्ड्स 2021. सो ये मिला है एंथोनी हॉपकिंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ वोन द अवार्ड फॉर बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस एट 74th एडिशन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी फिल्म फेयर अवार्ड बाफ्टा अवार्ड 2021. सो ये मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which country has launched the construction of an international center for trade and economic cooperation called Central Asia. So ये लॉन्च किया है दो कंट्रीज में मिलकर, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज सुशील चंद्र. ठीक है. आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए
कि सुशील चंद्र अभी किस नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ऑफ इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर इज कॉमेमोरेटेड ऑन। सो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल को। इट टेक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1998 अमृतसर में हुआ था। ऑल्सो अमृतसर मैसेकर भी बोला जाता है इसे। इस दिन पे ब्रिटिश ट्रूप अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर, सो इस दिन ब्रिटिश ट्रूप किसके कमांड में? जनरल डायर की कमांड में गोलियां चलाई थी ऑन लार्ज क्राउड ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस। सो जो निहत्थे थे उन पे गोलियां चलाई थी इन अमृतसर ऑफ इन पंजाब ऑफ इंडिया। सो इसमें बहुत सारे लोग several hundred peoples were killed and many hundreds were wounded. So इसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द थीम फॉर द 6th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? सो इसकी थीम थी वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सो द रायसीना डायलॉग वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। सो रायसीना डायलॉग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंडक्ट किया है एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इट इज़ एन एनुअल जियो पॉलिटिकल इवेंट। ये एनुअल जियो पॉलिटिकल इवेंट है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रायसीना हिल्स वेयर द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। सी ना, इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स। सो जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स में कॉन्फ्रेंस होती है। इट वॉज स्ट्रक्चर ऑन द लाइन्स ऑफ शांग्रीला डायलॉग। सो शांग्रीला डायलॉग के को देखकर ही बनाया गया था। इट वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016 में पहली बार हुआ था। इसकी थीम है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट हैज़ बीन अराइव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो ये आई है, ये महाराष्ट्र ओपन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द आहार क्रांति मिशन? सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया आहार एंड क्रांति मिशन। इस मिशन का एम है कि टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। सो न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस बताना है। इट विल ऑल्सो प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सेसिबिलिटी टू लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद ईच ऑफ द कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन ऑन गगनयान मिशन। सो इंडिया इसरो ने साइन किया एग्रीमेंट विद फ्रांस, है ना, फॉर कोऑपरेशन ऑन गगनयान मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2021 एडिशन ऑफ विजडन एल्मेनेक? सो इसका आंसर है एलिस्टर कुक। सो वॉज नॉट वन ऑफ द 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who has been chosen as the ODI player of the decade for 2010 in the Wisden Elmec 2021? So ये ODI player of the decade मिला है for 2010 के लिए। So ये मिला है विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which cricketer has launched the first ever mega food park? Which country has launched the first ever mega food park and food processing unit in India at Fanidhar in Mehsana district of Gujarat? So ये इटली कंट्री ने लॉन्च किया है फर्स्ट ever mega food parks and food processing unit in India. Okay. Next question देखते हैं, India have recently conducted the 8th edition of Special Force Exercise Khanjar. So India and किर्गिस्तान ने मिलकर खंजर एक्सरसाइज कंडक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021? सो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ टॉप द हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021? सो किस कंट्री ने हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? सो ये जापान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब हैज़ वोन द 2021 कोपा डेल रे? सो ये बार्सिलोना ने जीता है। फुटबॉल क्लब हैज़ वोन द बार्सिलोना फुटबॉल क्लब हैज़ वोन द 2021 कोपा डेल रे, ठीक, इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल द माउंट अन्नपूर्णा? ये पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा में चढ़ाई की है, ये है, इनका आंसर है प्रियंका मोहिते है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि माउंट अन्नपूर्णा किस स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड एर्थ डे 2021? सो इसकी थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि अभी वर्ल्ड अर्थ डे 2022 की थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वोन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? सो नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 मिला है रूमाना सिन्हा सहगल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो ये 24 अप्रैल को हर साल नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज रिसेंटली जॉइंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर मिसिंग सबमरीन KRI Nangala 402 is a summary of which, so KRI Nangala 402 is a summary of which country। so ये इंडोनेशिया की है सबमरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2021। सो इसकी थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड SME टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, with which country India has conducted the 19th edition of naval exercise Varuna in Arabian Sea। so इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर एक्सरसाइज वरुणा कंडक्ट की 19th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021। सो ये जीता है नोमैड लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट्रेस हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021। सो ये मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्टर हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021। सो ये जीता है एंथोनी हॉपकिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बार्सिलोना ओपन टेनिस टाइटल 2021। सो ये जीता है राफेल नाडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विद विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। सो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर एस्टैब्लिश किया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। सो ये मिला है ऋतु गुप्ता जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ द ड्राइवरलेस कार्स ऑन द रोड। सो यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ द ड्राइवरलेस कार्स ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज TV सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी ईयर आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड इन ऑन डैश इन इंडिया। सो ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरी ईयर आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th अप्रैल इन इंडिया। द आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड टू अचीव द ट्विन मिशंस। दे आर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलनेस टू द पुअर एंड ऑल्सो प्रोवाइड द इंश्योरेंस बेनिफिट टू दैम। सो ये हेल्थ एंड वेलनेस प्रमोट करने के लिए टू द पुअर है ना, हर साल मनाया जाता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड द इंश्योरेंस बेनिफिट, और इंश्योरेंस बेनिफिट वो जो गरीब लोग हैं उनको मिल सके उसके लिए हर साल मनाया जाता है। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था इन अप्रैल 2018 में। It is the largest health cover in the world. It aims to provide the 5 lakh rupees of health cover per family per year. That's all for today. I hope you all are doing well. So ऐसी पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। All the best to all of you. So please subscribe our YouTube channel Easy Pariksha for getting more informative videos like this. And आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं। सो ऐसी शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए। और आपको यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए सो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो @easy परीक्षा। सो आप इजी टेलीग्राम पे जाके इजी परीक्षा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से PDF मिल सके। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल इजी परीक्षा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। God bless you all. Thank you.